नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज हम कवर करेंगे, ये 2008 की जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आगे आपकी जो परीक्षा होने वाली लेखपाल भर्ती उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन है वह कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन है आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का जो केसर है उसको भौगोलिक संकेतक टैग भी दिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको जीआई टैग भी इस साल मिल चुका है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे भारत की बात हुई, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो स्पेन में। कहाँ? तो स्पेन में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा केसर के उत्पादन में ईरान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन है वो होता है स्पेन में, उसके बाद ईरान में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो केसर है वह जम्मू कश्मीर में उत्पादित किया जाता है, तथा जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको इस साल भौगोलिक संकेतक भी यानी कि जीआई टैग का खिताब भी दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो नेशनल एंथम है, सबसे पहले आप याद है कि इसको लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है हमारा राष्ट्रगान। हमारा जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तथा हमारे राष्ट्रगान में दिए गए ऑप्शंस में से सिंधु शब्द का जो जिक्र है वह किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, तो इन सभी शब्दों का जिक्र है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु का उल्लेख है हमारे राष्ट्रगान में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा गया है, तथा इसके साथ ही इन्होंने एक और अन्य देश का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। कौन से देश का? तो बांग्लादेश का। आप सही है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है उसका? तो अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? तो अमार सोनार बांग्ला जो है यह राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। इसको भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो उड़ीसा के कटक शहर में। आप याद रखिएगा, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 अप्रैल 1946 को। कब? तो 23 अप्रैल 1946 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे? तो कटक में। कटक कहाँ मिलेगा आपको? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई थी? यानी कि खुला विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है, ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो हैदराबाद में जो है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया था। किसके नाम पे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में खोला गया था, जो कि हमारे देश का पहला ओपन विश्वविद्यालय था। यानी कि हमारे देश का पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी थी वह खोली गई थी हैदराबाद में बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से। कब? तो 26 अगस्त 1982 को। ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे हैदराबाद की है। तो हैदराबाद के कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। सबसे पहला करंट अफेयर्स, हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा बायो एशिया जो 2020 की समिट है, आप याद रखिएगा, बायो एशिया 2020 की जो समिट है हैदराबाद में हुई है। तथा हैदराबाद में ही आपको मिलेगा विंग्स का इस बार का जो सम्मेलन था यह हैदराबाद में हुआ था। तथा हैदराबाद में ही रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा, इनके नाम पे स्टेडियम भी खोला गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा कितनी, मतलब मानव मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है?
तो मनुष्य के यूरिन में यानी कि मनुष्य के मूत्र में जो है यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है वह पाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मानव मूत्र में यूरिया लगभग 9.0 से लेके 9.5 ग्राम प्रति लीटर के मध्य पाया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मानव मूत्र में जो यूरिया है यह 9.0 से लेके 9.5 के मध्य पाया 9.5 ग्राम प्रति लीटर के मध्य पाया जाता है यूरिया। किसमें? तो मानव मूत्र में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो है चंद्रमा जो होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय जो चंद्रमा होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तथा यह जो सूर्य ग्रहण ये हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है हमेशा सूर्य ग्रहण। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से रबी की कौन सी फसल है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो चना है यह रबी की फसल का एग्जाम्पल है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो चना है यह रबी की फसल का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा बनाता है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुजरात है यह महाराष्ट्र की सीमा बनाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। अब ध्यान दीजिएगा, हेली नेशनल पार्क हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो उत्तराखंड में। अब इसका नाम पलट के क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना 1936 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, तब जो यह है किस नाम से जाना जाता था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? ये काफ़ी न्यूज में चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा असम में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ के कारण जो काजीरंगा नेशनल पार्क का आधा से ज़्यादा एरिया है वह जलमग्न हो चुका है। इस कारण से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह न्यूज में चल रहा है। तो यह असम राज्य का नेशनल पार्क है। तथा यह क्यों फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा? तो गिर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपको मिलेगा गुजरात में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से सार्क का मेंबर कौन नहीं है? तो चीन जो है वह सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क में टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से? तो भारत, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो ये टोटल 8 देश हैं। किसके? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहा जाता है। सार्क के का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा टोटल सार्क के 8 मेंबर हैं। यहाँ पे मेंबर की लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। इसरो के चीफ कौन है? तो के सिवन। कौन है? तो के सिवन जो है इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं और इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की अग्रणी जांच एजेंसी को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है,
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2008 में लेखपाल भर्ती परीक्षा में जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।